Hello everyone, welcome to the Kapil classes for English. Let's start the class and today's class belongs to a word it. आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत अच्छे वर्ड को लेकर है जिसका नाम है it. it के बारे में बात करूं तो ये एक प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये एक प्रोनाउन होता है और इट्स ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. दिस इज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और प्रोनाउन ये होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मींस आप देख सकते हैं कहाँ मैं बताऊंगा, इंट्रोडक्शन की तरह ही आप इसको बोल सकते हैं. इट का यूज सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ होता है. यूजुअली आपने सुना होगा इट का जो यूज होता है हमारा वो नॉन लिविंग के लिए होता है. आपने बहुत बच्चों ने ऐसा सुना होगा कि नॉन लिविंग के लिए हम इट का यूज करते हैं. जैसे इट इज माई बुक, ये मेरी बुक है, या फिर इट इज माई, या इट इज ए बाइक, ये एक बाइक है. तो हम ऐसा सोचते हैं कि नॉन लिविंग के लिए सब्जेक्ट की जगह इट का यूज़ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. आपको यूज़ नहीं करना है. आपको क्या है, इंग्लिश में इट का यूज़ एज ए सब्जेक्ट नॉन लिविंग के लिए नहीं होता है. इसके लिए आप दिस का यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा. दिस इज़ माई बुक, या फिर दिस इज़ ए बाइक, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं आप. जबकि मीनिंग दोनों का यह ही होता है. दिस का मीनिंग भी यह है, इट का मीनिंग भी यही है और दिस का मीनिंग भी यह है. लेकिन इंग्लिश में आप याद रखना, नॉन लिविंग के लिए सब्जेक्ट हम इट यूज़ नहीं करेंगे, हम दिस यूज़ करेंगे. इट यूज़ गलत माना जाता है, ठीक है. और इट का यूज़ प्रोनाउन के लिए हो सकता है इसका. जैसे प्रोनाउन यूज़ क्या होता है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, ए वर्ड इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह यूज होता है प्रोनाउन कहलाया जाता है. जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सपोज एक मेरा फ्रेंड है, राम इज माई फ्रेंड. राम जो है वो मेरा फ्रेंड है. राम गेट्स अप अर्ली, राम जल्दी उठता, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग. राम गोज टू स्कूल, राम स्पीक्स इंग्लिश. कुछ भी जो भी आपको बोलना है, तो अगर हर बार आप राम ही राम 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 बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सेंटेंस की ब्यूटी खत्म हो जाती है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राम की जगह यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर आपको प्रोनाउन लिखना पड़ेगा जिसका नाम होता है ही, ठीक है. तो अगर आप बोलेंगे राम इज माई फ्रेंड, ही गेट्स अप अर्ली, ही गोज टू स्कूल, ही स्पीक्स इंग्लिश, तो सेंटेंस की ब्यूटी बनी रहती है और ये बचपन में सिखाया गया था. इसी तरह अगर तो इट का यूज कहाँ होता है, नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन की तरह यूज होता है. जैसे दिस इज माई बुक, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये मेरी बुक है जो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस इज ए बाइक, इट इज ब्लैक, ये बाइक है जो ब्लैक है. क्या बोल सकते हैं, लाइक दिस इज. अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है दूसरा, इसका यूज अगर मैं बात करूं नॉन लिविंग की तरह तो होता नहीं है एज ए सब्जेक्ट, ये भी ध्यान रखना, एज ए सब्जेक्ट नहीं होता है. इसका यूज एनिमल के लिए होता है, एनिमल के लिए भी एज प्रोनाउन, ये भी आप ध्यान रखना, एनिमल के लिए भी प्रोनाउन यूज होता है. जैसे किस तरह से, आई हैव ए काउ. अच्छा, एनिमल के लिए तो प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है, एनिमल के लिए सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, नो प्रॉब्लम. जैसे आई हैव ए काउ, इट गिव्स अस मिल्क, हमारे पास एक गाय है जो हमें दूध देती है, गिव्स अस मिल्क, ठीक है. जैसे दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग, इट बार्क्स एट नाइट, ये मेरा कुत्ता है जो कि रात में भौंकता है. अब अगर मैं बात करूं कि इट का यूज हम किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए, हम किसके लिए करते हैं, डिस्टेंस के लिए, हम किसके लिए करते हैं, और टाइम, डिस्टेंस और वेदर के लिए. टाइम, डिस्टेंस और वेदर के लिए हम इट का यूज करते हैं. टाइम मतलब कोई आवर हो, मिनट हो, जो भी घंटे टाइम दिया हो, आवर दिया हो, कोई डे दिया हो, और टाइम तो टाइम होता ही है, डे दिया हो या मंथ दिया हो या ईयर दिया हो या वट एवर इज दैट, जो भी कुछ दिया हो हमें, अगर आर दिया है, डे दिया है, मंथ का नाम दिया है, ईयर का नाम दिया है, वीक डे का नाम दिया है, कुछ भी अगर हमें दिया तो उसके लिए इसका यूज करते हैं. जैसे इट इज मंडे, इट इज मंडे, मंडे है, इट इज मंडे टुडे, आज मंडे है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, टुडे इज मंडे, नो प्रॉब्लम. मंथ की बात करूं, इज है तो इज, इट वॉज जून, ऐसा बोल सकते हैं, वो जून था, इट वॉज जून व्हेन आई मेट यू,
व्हेन आई मेट यू, वो जून था जब मैं आपसे मिला था। तो इज है तो इज, और पास्ट है तो वो आ जाएगा। अगर बात करूं इट इज 2020, ये 2020 है। तो टाइम के लिए आपको समझ आया किस तरह यूज करते हैं हम। और ऐसे बोल सकते हैं टाइम क्या हुआ है, इट इज 10 PM, 10 बजे हैं, 10:20 हुआ है, तो बोल सकते हैं इट इज 10:20 PM, 10:20 हुआ है। तो टाइम के लिए इस तरह हम इसका यूज करते हैं। अगर दूसरा मैं बात करूं, अभी तो टाइम आया है, अब दूसरा आता है क्या, दूसरा आपका आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूज किस तरह करेंगे, किस लिए करते हैं। सबसे पहले तो अगर मुझे पूछना हो तो पूछ सकते हैं हाउ फार, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज, या दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर, या फ्रॉम मेरठ, या फ्रॉम हियर, जो भी आपको बोलना है। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज देहरादून फ्रॉम हियर, किसी के भी ला सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए क्या आएगा, इट्स 20 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ से इट इज़ 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो जो भी आपको दोहराना, आप ऐसे बोल सकते हैं माई होम इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, यहाँ, या फ्रॉम मेरठ, फ्रॉम दिल्ली, जहाँ से भी आपको लगाना है। मेरे घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस के लिए इट का यूज हम इस तरह करते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड आता है वेदर। अगर वेदर की बात करूँ यानी कि मौसम के लिए, तो मौसम के लिए इट का यूज किस तरह करते हैं। जैसे बारिश पड़ रही है तो क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग, ठीक है। जैसे इट वॉज कोल्ड, ठंड थी, ठीक है। इट वॉज कोल्ड, इट इज समर, ये गर्मी है अभी, इट इज समर। तो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। तो वेदर के लिए हम इट का यूज इस तरह करते हैं। तो समझ आया आपको, किसी भी तरह इट का यूज हम इस तरह करना है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ इट का यूज करते हैं, ठीक है। टाइम, डिस्टेंस, वेदर के लिए, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग में एज ए प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन और उठता है, यूजुअली आपने देखा होगा 2 वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, एक तो है इट इज और एक होता है इट्स। इट इज, या मैं बात करूं इट इज और इट्स, इट की शॉर्ट फॉर्म तो होती है इट्स। एक्चुअल में तो डिफरेंस में ये बताना चाह रहा हूं, एक तो ये वर्ड है इट्स और एक ये वर्ड है इट्स, बोलते दोनों एक ही हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए ये तो इट्स की शॉर्ट फॉर्म होती है। अब मैं इट इज समर बोल लूं, इट इज रेनिंग बोल लूं, या फिर इसको इस तरह बोल सकता हूं इट्स रेनिंग नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं, इट इज रेनिंग या इट्स रेनिंग नो प्रॉब्लम। लेकिन ये क्या होता है, ये होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, यानी कि वही अपने की सेंस जनरेट करते हैं। जैसे आई लाइक माई बुक या आई एम डूइंग माई वर्क, इस तरह जैसे मैं बोल सकता हूँ। और नॉन लिविंग के लिए पजेसिव एडजेक्टिव फॉर नॉन लिविंग या एनिमल के लिए ऐसा कुछ बोल सकते हैं, और नॉन लिविंग या एनिमल वगैरह के लिए। जैसे मैं बोल सकता हूँ दिस इज ए वेरी गुड मूवी बिकॉज, शॉर्ट में लिख सकते बिकॉज इट्स ट्रेलर या इट्स स्टंट या इट्स सॉन्ग्स या इट्स स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत अच्छी मूवी है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ ये अगर बात करूँ तो अपने की ही सेंस जनरेट करता है, यानी कि उसकी अपनी, इसकी स्टोरी जो है इस मूवी की वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर इस तरह यूज कर सकते हैं, जैसे दिस इज ए कार एंड इट्स माइलेज इज वेरी गुड। यह एक गाड़ी है जिसका माइलेज जो है बहुत अच्छा है। तो यहां पर ये मत करना, आप इट्स मत करना, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे आप, पॉजेसिव प्रोनाउन इट की तरह यूज करेंगे, इसको इट्स करेंगे यहां पर आप। तो यार ध्यान रखना, एक इट का यूज ये भी होता है, समझ आया। और कोई क्वेश्चन करिए आपको इट को लेकर जितने चाहे आप, एक सेंटेंस नहीं, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, हजारों लाखों सेंटेंस आप बोले,
बारिश पड़ रही है, इट इज रेनिंग, बारिश पड़ रही थी, इट वॉज रेनिंग, बारिश पड़ेगी, इट विल रेन, जो भी टॉपिक पढ़ा है बारिश पड़नी चाहिए, ठीक है। मैंने शुड आपको कल पढ़ाया था, तो बोल सकते हैं इट शुड रेन। अगर बोलूँ बारिश पड़नी चाहिए तो क्या बोल सकते हैं, इट शुड रेन, बारिश पड़नी चाहिए, बारिश पड़ सकती है, इट कैन रेन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बारिश पड़ रही थी, इट वॉज रेनिंग, इन दिनों बारिश पड़ती है, इट रेन्स दीज डेज, इट रेन्स दीज डेज, ऐसा बोल सकते हैं। तो बोलते इट रेन्स इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में तो बारिश पड़ती है, तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ये हमारा इट की क्लास थी, ठीक है। और एक इट का यूज़ अभी एक और आता है। अब एक लास्ट आपका इट का यूज़ बचा हुआ है जिसे हम देखते हैं। यूजुअली हम बोलते हैं, आपने देखा होगा इट का यूज़, हम अगर मैं बात करूं तो यूजुअली हम बोलते हैं इट का यूज़ जैसे इट इज़ आई या इट इज़ मी, इसमें पहले भी मैंने बातचीत कर चुका हूँ। इट इज़ आई, इट इज़ मी, यानी कि मैं ही हूँ या मैं हूँ, इसका मतलब होता है मैं ही हूँ या मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सही है, ये सही है। यूजुअली आपने सुना होगा स्पीकिंग में, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं, इट्स मी। और बहुत मूवीज़ के एग्जांपल मैं आपको बता भी सकता हूँ, बोलता ही है इट्स मी। लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इट्स मी नहीं बोलता, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ आई बोलता है, क्योंकि इट इज़ के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, ना कि ऑब्जेक्ट नहीं आता। जबकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, तो ये गलत होता है। लेकिन स्पीकिंग में आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये तो थोड़ा सा ग्रामर का भी मैंने आपको बता दिया है। इट इज़ आई बोले, लेकिन इट्स मी बोलते, मैं ही तो हूँ, इट्स मी। अच्छा, ऐसा बोल सकते इट्स मी नहीं, वैसे बोला तो आई है, लेकिन अगर स्पीकिंग का बोलते इट्स मी हु हेल्प यू, मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हारी मदद की, हु हेल्प यू, मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हारी मदद की, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, एक सेंटेंस हो, क्या ये तुम हो, क्या बोलेंगे, क्या ये तुम हो, इज इट यू, क्या ये तुम हो, इज इट यू, या इज दैट यू, इज दैट यू, क्या ये तुम हो, ठीक है। जैसे सपोज कोई दरवाजा खटखटा रहा है, हु इज एट द डोर, इज इट कपिल, सपोज अगर हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर, तो अगर बोलते हैं मैं हूं, तो बोल सकते हैं इट्स आई या इट्स मी, मैं हूं। वही ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल गलत है बोलते हैं, लेकिन तो क्या बोलेंगे, इट्स आई। और मैं तो कोशिश ये करूंगा कि आप मी बोले ही ना, आप यही बोले इट्स आई, ठीक है। मैं हूं यार, बोलते ना कई बार दरवाजा खटखटा रहे, हु इज एट द डोर, इट्स मी या इट्स आई, मैं हूं, तो आप कोशिश करना कि आप आई बोले, इट्स आई यानी कि मैं हूं, ठीक है। और आप बोल सकते हैं इट्स आई हु हेल्प यू, ये मैं हूं जिसने तुम्हारी मदद की। क्या बोलते, क्या है तुम हो, कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। सपोज हम कोई शादी की एल्बम देख रहे हैं, पुरानी पिक्स देख रहे हैं, आपको पहचान नहीं पा रहे अपने फ्रेंड्स को या अपने ब्रदर को या सिस्टर को, ये कोई दूर का आपका रिलेटिव है। कई बार क्या होता है, हमारे फेस चेंज हो जाते हैं, बहुत पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, जब छोटे थे तब अलग हैं, बड़े थे तब अलग होते हैं, तो हम पिक देख रहे होते हैं। तो जब पिक देख रहे होते हैं तो पिक में देखते हुए क्या होता है, क्या बोलते हैं, पिक देखते हुए क्या ये तुम हो, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं इज इट यू या इज दैट यू, क्या ये तुम हो या मैं ही हुई है, इट इज आई। और आप एक बात और याद रखें, इट के बाद जो वर्ब आती है, जो जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा सिंगुलर आएगी, आप ध्यान रखना। इज है तो इज, वोज है तो वोज, चाहे नाउन इसके बाद सिंगुलर हो या नाउन सिंगुलर हो, नाउन आपका सिंगुलर हो या नाउन प्लूरल हो, वर्ब आपकी हमेशा यहाँ सिंगुलर ही आएगी। जैसे इट आर 20 kilometers far from here, ये यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। इट आर 25 फार किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर, यानी कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। कोई डिस्टेंस की बात करो तो बोल सकते हैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो इट आर नहीं लगाना है आपको, इट इज ही लगाना है, ठीक है। ये याद रखना, हमेशा इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप बुक्स में पढ़ा ही होगा, कंपटीशन में एग्जाम में भी आया हुआ है। जैसे इट आर द स्टार्स दैट guide our destiny, it are the stars that guide our destiny। स्टार्स जो हैं वो तारे हैं, बहुत सारे हैं, तो इसके लिए इट आर नहीं आएगा, इसके लिए इट इज ही आएगा। इट इज द स्टार्स दैट गाइड आवर डेस्टिनी, ये आप ध्यान रखना। इट के बाद हमेशा वर्ब जो है हमारी सिंगुलर ही आती है, चाहे नाउन प्लूरल हो, सिंगुलर हो, जो भी आपके लिए दिया हुआ है।
तो ये प्रॉपर इट का यूज़ था।